ईरान अमेरिका वॉरफ्रंट से एक बड़ी अपडेट आ रही है। अपडेट यह है कि हॉर्मुज में ट्रंप की नाकेबंदी की खबर है। तो खाड़ी देशों में, गल्फ कंट्रीज में ईरान की महातबाही शुरू हुआ है। ये ऑपरेशन क्या है? आंख के बदले आंख। यानी कि ईरान ने साफ तौर पर ठान ली है कि आंख के बदले आंख लेंगे और इसीलिए अब अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ध्वस्त, रेडार तबाह। क्या मिडिल ईस्ट में ईरान का वो त्रिशूल हमला जिससे पेंटागन को हिला दिया आगे बढ़ेगा? लेकिन इससे पहले सवाल यह भी कि जॉर्डन से कुवैत तक बारूद की बारिश हो रही है, हॉर्मुज जलरमरू मध्यस्थ बंद है। क्या तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ा है संसार? सुप्रीम लीडर की मौत का क्या इंतजाम लिया जाएगा या फिर अमेरिकी बेस का खात्मा ही कर दिया जाएगा? सुपर पावर को घुटने पर लाने की ईरानी रणनीति क्या कुछ होगी? आज हर एक पहलू पर हम डिटेल में आपको बताएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो जानने जरूरी होने चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ चुका है और अग्रेसिव होता जा रहा है। जहां ईरान ने अमेरिकी हमलों के खिलाफ अपना सबसे अग्रेसिव, सबसे आक्रामक सैन्य अभियान ऑपरेशन आंख के बदले आंख, आई फॉर एन आई शुरू कर दिया है। वहीं आंख के बदले आंख ऑपरेशन की अगर बात की जाए तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से लेकर अमेरिकी बेस तक सवाल यह कि क्या है ईरान की रणनीति, क्या है जवाबी कार्रवाई उसकी, और क्या प्लानिंग है कि अब एक बात तय मानी जा रही है कि ट्रंप का असैसिनेशन होकर रहेगा। ईरान ने दावा किया कि उसने आंख के बदले आंख अभियान के तहत जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन अटैक किए। हालांकि अमेरिका ने अभी तक इन दावों की ऑफिशियली कोई कॉन्फर्मेशन नहीं दी है, आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। मिडिल ईस्ट में तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। ईरान ने दावा किया है कि उसने आंख के बदले आंख, आई फॉर एन आई नाम से एक मिलिट्री कैंपेन शुरू किया है और यह सैन्य अभियान शुरू करते हुए गल्फ एरिया में, गल्फ रीजन में, खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल से अटैक कर दिए हैं। ईरान का यह कहना है कि कार्रवाई हाल के अमेरिकी हमलों के जवाब में की गई है। इस दावे के बाद पूरे के पूरे रीजन में, पूरे के पूरे क्षेत्र में युद्ध की आशंका एक बार फिर से बढ़ गई है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे टाइम से, लंबे समय से चल रहा तनाव अब एक बार फिर से ओपन सैन्य टकराव, खुले खुले आमने सामने सैनिकों के टकराव की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर यह संघर्ष और बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट, वैश्विक तेल बाजार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी इसका असर दिखाई देगा। दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि अमेरिका इस हमले का क्या जवाब देता है और यह घटनाक्रम बड़े क्षेत्रीय युद्ध का क्या रूप ले सकता है। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक इस अभियान के तहत खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। नुकसान की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी गई। ईरान ने दावा किया कि उसका मोटिव, यानी कि उसका उद्देश्य उन ठिकानों को जवाब देना था जहां से उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शन लिया जाता था, सैन्य कार्रवाई की जाती थी। हालांकि इस खबर के सामने आने तक अमेरिका की ओर से हमलों के नुकसान की ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं की गई थी और कहा यह जा रहा है कि अगर दोनों देशों के बीच जवाबी हमलों का सिलसिला जारी रहा, अटैक, काउंटर अटैक, अटैक, रिटेलिएशन, पहला अटैक, सामने से जवाबी कार्रवाई, अगर यह सिलसिला चलता रहा तो इसका असर गल्फ रीजन की सुरक्षा, गल्फ क्षेत्र की सुरक्षा, गल्फ खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा, तेल आपूर्ति, साथ साथ समुद्री व्यापार पर असर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे अहम समुद्री मार्ग पहले ही तनाव के केंद्र में है। देखिए, ईरान ने आई फॉर एन आई ऑपरेशन शुरू करने का दावा किया है। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल हमलों की बात कही है। अमेरिका की ओर से नुकसान या फिर जो घायल हुए हैं उनकी आधिकारिक अभी तक पुष्टि नहीं की गई है, कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं दी है ईरान ने। और तनाव बढ़ने से तेल की कीमतों, समुद्री व्यापार और पूरे मिडिल ईस्ट की सुरक्षा पर असर पड़ेगा। सवाल यह कि क्या है आंख के बदले आंख ऑपरेशन? ईरान ने इस सैन्य कार्रवाई को आई फॉर एन आई नाम दिया है और इस नाम का सीधा संदेश वो अपने खिलाफ हुई हर मिलिट्री एक्शन, हर सैन्य कार्रवाई का जवाब देगा। ईरान लंबे समय से कहता रहा है कि अगर उसकी देश की सुरक्षा या उसके सैन्य ठिकानों पर हमला होगा तो वो जवाबी कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेगा और इसी पॉलिसी के तहत उसने पहले भी कई बार जवाबी कार्रवाई की घोषणा की। और इस दावे के बाद मध्य पूर्व में तनाव फिर से बढ़ गया और आशंका जताई जा रही है कि अब युद्ध छिड़ेगा, महायुद्ध छिड़ेगा। लेकिन सवाल यह भी कि किन किन ठिकानों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया का दावा है कि खाड़ी क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया,
जाहिर है अमेरिकी मिलिट्री बेस को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाएगी जिससे कि अमेरिका कमजोर हो। हालांकि यह क्लियर नहीं किया गया कि किन किन ठिकानों पर अटैक किया है ईरान ने और कितना नुकसान हुआ है। अमेरिका की ओर से फिलहाल कोई विस्तृत ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं सामने आई है। ऐसे मामलों में शुरुआती दावे बहुत सारे होते हैं और शुरुआती दावों में वास्तविक नुकसान के बीच में अंतर होता है और इसलिए आगे आने वाले ऑफिशियल स्टेटमेंट्स पर नजर रखी जाएगी। अमेरिकी ठिकाने निशाने पर है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने दावा किया है कि उसने आई फॉर एन आई, आंख के बदले आंख अभियान के तहत जॉर्डन, बहरीन और कुवैत में अमेरिकी मिलिट्री बेसिस को टारगेट किया। IRGC के मुताबिक पहले फेज में जॉर्डन के प्रिंस हसन एयरबेस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए गए। दूसरे चरण में बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर हमला किया गया। हेलीकॉप्टर और ड्रोन फैसिलिटीज को, ड्रोन सुविधाओं को निशाना बनाया गया। तीसरे चरण में कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और अहमद अल जाबेर एयरबेस पर अटैक का दावा किया गया। ईरान ने कहा कि यह कार्रवाई अमेरिकी सैन्य हमलों के जवाब में की गई है और अभियान अभी भी जारी है। लेकिन सवाल यह है कि इस मामले में चिंताएं क्यों बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गल्फ रीजन, खाड़ी क्षेत्र दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति का सबसे अहम केंद्र माना जाता है और यहीं से दुनिया के बड़े हिस्से में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव और बढ़ता है तो हॉर्मुज जलडमरू मध्यस्थ के आसपास सुरक्षा जोखिम बढ़ सकता है और इसका सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों, शिपिंग लागत और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ सकता है। भारत जैसे देश जो अपनी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी से पूरा करते हैं, वे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। सवाल यह कि पहले भी जवाबी कार्रवाइयां हो चुकी हैं क्या? यह पहली बार नहीं है जब ईरान ने बदले के लिए सैन्य कार्रवाई का दावा किया हो। जनवरी 2020 में जनरल कासिम सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी थीं। अप्रैल 2024 में दमिश्क में ईरानी एम्बेसी पर हमला करने के बाद भी ईरान ने पहली बार सीधे अपने जमीन से इजराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए थे। इससे साफ है कि ईरान अपनी सुरक्षा नीति में जवाबी कार्रवाई को एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी मानता है, एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजी मानता है। और यही वजह है कि अब ईरान ने आई फॉर एन आई ऑपरेशन के तहत अपनी गतिविधियां बहुत तेज कर ली हैं और जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप के मन में डर साफ दिखाई देता है। उनका प्लेन बदलना, उनके मीटिंग्स के टाइम्स बदल देने, फैसिलिटीज जो उनके आसपास अवेलेबल हैं, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, उन सब में बदलाव देखने को मिल रहा है। यानी कि ईरान का खौफ है तो इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मन में।